अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आप सबको ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो। और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, काफ़ी लेट डाल रही हूँ। मसरूफ़ियात ऐसी थी कुछ, इस वजह से मैं अपनी शॉपिंग वगैरह भी आपसे शेयर नहीं कर पाई थी, जो अब मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने खुद से लिए थे, मेरी बेटी के, छोटी वाली। असल तैयारी देखिए, खुशियाँ जो होती हैं वो बच्चों की ही असल होती हैं ईद की, बड़ों की तो नहीं होती हैं, या शायद होती हैं उनकी जो खुश रहते हैं। तो बस बच्चों की खुशियाँ थी, बच्चों की तैयारी हमने की थी। और काफ़ी हद तक शॉपिंग मैंने हरीम की ज़्यादा की थी। ये उसकी रेड ड्रेस के साथ मैंने उसकी रेड चूड़ियाँ ली थी और गोल्डन कड़े ले लिए थे मैंने, क्योंकि चूड़ियाँ टूट जाती, कड़े रहते हैं तो बार बार हर ड्रेस पे चल जाते हैं। ज़रा सी महंगी थी लेकिन फिर भी मैंने ले ली, कि वही बात है कि गिरती पड़ती हैं या बच्चियाँ चूड़ियाँ टूट जाती हैं, या आदत नहीं होती है तो बहुत कम टाइम के लिए चूड़ियाँ हाथ में रखती हैं फिर उतारती रहती हैं। तो इस हिसाब से मैंने चूड़ियाँ तो ले ली थी, क्योंकि छन छन बजने वाली भी चाहिए, और कड़े भी ले लिए थे मैंने। बड़ी बच्चियों के लिए भी मैंने खुद से ही लिए थे। अभी फ़ैशन में ज़रा हैं, और सैंडल वगैरह की ऐसी कोई ख़ास डिज़ाइन वगैरह आई नहीं, और अभी ऐसी कोई ख़ास शादी वादी का ओकेजन था नहीं। और पहले से इतनी सारी जमा हैं चप्पलें और सैंडल्स वगैरह, तो मैंने कहा चलो बस खुद से ही ले लेते हैं। और थोड़ी बहुत प्यारी सी थी ये, गोल्डन मैं पैरों में डाल के देख रही थी। कलर वाली जो दूसरी है वो भी बहुत प्यारी है, कलर वाली की जगह गोल्डन वाली इतनी नहीं उठ रही थी, लेकिन जब ड्रेस के साथ वो जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अगर पॉसिबल हुआ तो जब बच्चियाँ ड्रेसिंग वगैरह करेंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। और ये छोटा सा पाउच लिया था मैंने हरीम के लिए। उसने ज़िद लगा दी थी कि मुझे चाहिए, जबकि इसके पहले कितने जमा हैं। यह ज़ाहिर है कि बच्चे एक ही दिन लेते हैं, उसके बाद लेते हैं नहीं, वो वैसी पड़ी रह जाती है। लेकिन फिर भी उसने ज़िद लगाई थी तो ये मैंने ले ली। इसकी मैचिंग थी ड्रेस के साथ। ईद वाली जो ड्रेस उसने पहनी थी पीच कलर की, वो मेरे पप्पो ने हरीम को गिफ्ट किया था, तो फिर मैंने उसके साथ मैचिंग ड्रेस ले ली थी। पाउच ले लिया था। और ये मैंने ड्रेस बनाई थी हरीम की खुद से, फ़र्शी शलवार। इसकी कलर की अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन यह कलर बहुत प्यारी सी मेहंदी ग्रीन टाइप की है। और ये मैसूरी यानी बनारसी कपड़े की शर्ट है इसकी, और शॉर्ट सिल्क का पजामा बनाया था, नेट का दुपट्टा है, चारों साइड इसकी डोरी वो लगाई थी मैंने, लेस लगाई थी। बहुत प्यारी सी ड्रेस तैयार हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, रेडीमेड जैसी। और ये एक फ़्रॉक बनाई थी मैंने, इसमें भी ज़री वाला बारीक लेस लगाया था मैंने, बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। वैसे कैमरे में वैसे इसके कलर वगैरह नहीं आ रहे हैं, लुक नहीं आ रही है, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। ये पहनाया था मैंने चांद रात को हरीम को, क्योंकि एतकाफ़ से उठा था कबीर, तो हमें उसको लेने जाना था। तो एतकाफ़ में बैठा था कबीर, हमारे अपने इलाके में, हमने मस्जिद में नहीं बिठाया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात साथ उसके कोई था नहीं, और वो छोटा है। ये देखें, ये हरीम की ड्रेस जल गई थी प्रेस करते हुए। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी कारीगरी कर दी थी। अब क्या करते, पूरी ड्रेस ख़राब हो गई थी, अब एक दिन पहनना तो था ही, तो फिर मैंने इसको पहले ही पहना दिया था चांद रात को। मेरा भाई और मेरे दादा बैठे थे एतकाफ़ में, तो मैं उसी मस्जिद में मैंने कबीर को भी बिठाया था, ताकि उसको भी थोड़ा खाली फ़ील ना हो। और वो ज़ाहिर सी बात है, छोटा है तो थोड़ी उसकी हेल्प रहेगी, कोई रहेगा तो उसे दिलासा रहेगा, इसलिए तो हम वहीं लेने जाने वाले थे उसे। तो हरीम ने ये तैयारी की थी, ये वाली फ़्रॉक पहनी थी हरीम ने, और बाकी दूसरे कपड़े जब वो पहनेगी तो फिर मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, कोशिश करूँगी। ये बनाई थी मैंने, ये ड्रेस अलविदा वाले दिन पहनी थी हरीम ने। ये कुर्ती ली थी मैंने, और फिर कपड़ा ला कर के इसकी ट्राउज़र सिली थी मैंने, शलवार टाइप की। और दुपट्टा इसका लिया था मैंने मैचिंग का, वरना मुझे कुर्ती सिंपल मिली थी। और ये बहुत प्यारी सी स्लीपर, ये भी गिफ्टेड है। ये फिर कभी मैं आपको बताऊंगी गिफ्ट कहाँ से है। तो उस अलविदा में भी बहुत प्यारी लग रही थी, अलविदा की नई ड्रेस, चांद रात की नई ड्रेस, फिर ईद की 3-4 नई ड्रेसेस। ईद तो असल बच्चों की ही होती है, और जाहिर सी बात बहुत हैप्पी थी हरीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हरीम की अच्छी खासी तैयारी हुई थी। बाकी ऐसी कोई ख़ास किस्म की ईद हमने मनाई नहीं। और ये बच्चे मेरे उठे थे अलविदा से, एक बेटी और एक बेटा, दोनों एतकाफ़ बैठे थे। 10 दिन का एतकाफ़ किया इन लोगों ने।
और ये मैं भी बैठी थी साथ में, तस्वीर खींच रही थी, तो मैं भी बैठी थी साथ में इसके। ये भी ड्रेस मेरी नई थी और ये हरीम ईद वाले दिन तैयार हुई थी। फ्रॉक का गला थोड़ा सा बड़ा था लेकिन अच्छी लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। इसी फ्रॉक की बात मैं कर रही थी, ये गिफ्टेड है और इसके साथ पाउच वगैरह मैचिंग हो गई थी। कड़े वड़े खुसा लिया था मैंने, 2 गोल्डन लिया था, 1 ब्लैक, ताकि हर तरह के सूट पे ये चल जाएंगे। तो गोल्डन इसके साथ पहनाया था मैंने और स्काई वाली फ़्रॉक के साथ उसने ब्लैक खुसे पहने थे। और ये ईद की सुबह है, नमाज़ पे जाने से पहले, नमाज़ पढ़ने जाने से पहले हस्बैंड और बेटे ने मेरे मुँह मीठा किया और फिर वो लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे। वापस आए तो फिर हमने हमेशा की तरह, हमारे यहाँ कलेजी पराठा नाश्ते में होता है, चिकन की कलेजी होती है और पराठा लाजमी होना चाहिए नाश्ते में। पिछले साल मैंने चिकन बना दिया था, चिकन कढ़ाई बना दी थी, तो हैप्पी नहीं हुआ कोई भी। कलेजी पराठा ही चाहिए होता है, पता नहीं एक अलग सा फ़ोबिया है, जितना भी खा लें लेकिन ईद वाले दिन चिकन की कलेजी और पराठा होना चाहिए गरम गरम तला हुआ। तो वही बनाया था मैंने। बेटे की शॉपिंग मैंने चांद रात को की थी, बाकी बची हुई कपड़े सिल गए थे, आपको बताया था पहले। और ये ईद के सेकंड डे मेरी बेटी ने पहना फर्शी शलवार वाला सूट। कमीज़ थोड़ी लंबी ही रखी थी मैंने, घुटनों तक की, और शलवार भी बहुत ज़्यादा वैसा नहीं, अब ब्रॉड रखा, वैसा लुक नहीं आता है। तो एक तरह से ये पंजाबी ड्रेस भी हो गया और फर्शी शलवार टाइप की भी हो गई। तो उसने ये पहनी, तो इसकी तैयारी हो गई थी कंप्लीट। और ये अब ज़रा नानी के घर जाने के लिए तैयार है और मैं यहीं पे करूँगी अपना व्लॉग एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिए। और काफ़ी गैप आया है तो व्यूज़ वगैरह कम हो गए हैं, हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ किया करें, ताकि हम जैसों को भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और भी बहुत सी जॉब हैं तो कंसंट्रेट उस तरह से नहीं कर पाते हैं हम। बस अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो कामयाब करेगा, बाकी देखते हैं। दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।